क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताओ। लिखा है 2x प्लस वाई ना, और प्लस का 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस का y और माइनस का 9। क्यों? ये तो कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब तुम इसमें क्या करोगे, इसमें क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जो सेम है? ये सेम लग रहा है। क्यों? ये सेम लग रहा है। तो अब इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको अपने आप में a लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? a। या फिर इसको एक काम करो, a ना मानो तो इसको मान लो x। क्या मान लो? x। ये अपने आप में a हो गया और ये अपने आप में b हो गया ना। तो एक आइडेंटिटी मैंने तुमको शायद पढ़ाई थी, x प्लस a और ब्रैकेट में x प्लस या माइनस जो भी है x प्लस b। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया था कि इन टर्मों का जो पहले टर्म सेम लिखे होते हैं उसका स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर, प्लस लगाओगे सम ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इनका सम। तो सम करोगे तो a प्लस बी, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। फिर यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिर एक्स स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स से आएगा आइडेंटिटी के हिसाब से। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म a इंटू बी, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी हिसाब से इनको खोल लो भाई। ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे? एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों? तो एक्स की जगह पे है क्या यहाँ पे? देखो इसमें आइडेंटिटी में देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये लिखा है 2x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये एक्स की जगह पे लिखा हुआ है। फिर प्रोडक्ट सम ऑफ द कांस्टेंट टर्म, तो 5 प्लस और फिर लिखा है माइनस का 9। इन दोनों को ऐड करना था। एक्स की टर्म पे क्या आएगा? एक्स की जगह पे यही चीज़ मौजूद है, तो यहाँ पर भी तुम्हें यही लिखना पड़ेगा 2x प्लस का y, और फिर प्रोडक्ट करना पड़ेगा इन दोनों का। तो 5 इंटू माइनस का 9 विथ सिंबल लेना है। ठीक है, अब इसका क्या करो, इसको खोल लो जाओ। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो क्या लिखोगे? 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। 2ab कर लो यहीं पे डायरेक्टली, तो 2 तो खुद ही होता है, 2 2 जा 4xy आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा? ये ब्रैकेट में कितना लिखोगे? प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है, तो ये ब्रैकेट में माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 4। हाँ, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x प्लस का y, और इनके अंदर प्रोडक्ट कर लो ज़रा। 9 5 जा 45, तो माइनस का 45 हो जाएगा। क्यों? तो ये हो जाएगा कितना? 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का प्लस का 4xy। इसके अंदर प्रोडक्ट कर लो ज़रा, प्लस माइनस तो ये भी माइनस हो जाने वाला है, तो ये कितना कर दोगे? माइनस का 4 2 जाए 8x हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? माइनस का 4y। क्यों? जी। और माइनस का 45। कोई ऐसा जो है लाइक टर्म जो ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो फिर फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? चलो अगला देखो, 16 का जो क्वेश्चन नंबर पहला इसका पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 16 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है जो मैंने तुमको बताया था, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, ये वाले पे ना। तो मैंने इसमें बताया था क्यूब क्यूब हटा दो तो बचेगा क्या? a प्लस बी बचेगा। याद है कुछ? हाँ, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखोगे a स्क्वायर, और यहाँ अगर यहाँ प्लस का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करना, और सिर्फ a इंटू बी। याद है कुछ? और प्लस बी स्क्वायर, ये वाली ना। अगर इसी के अपोजिट लिखना है तो a का होल क्यूब माइनस में तो b का होल क्यूब, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्यूब क्यूब हटा दो तो क्या बचेगा? a माइनस बी ऐसे लिख दो, और फिर ठीक इसी तरीके से लिख दो a स्क्वायर। यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर लो a इंटू बी, है ना, और प्लस का बी स्क्वायर। याद है कुछ? जी। नेक्स्ट देखो, इसी में क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बता, पढ़ो क्या है, बोलो। 2p प्लस 3q 2p प्लस 3q। ठीक है, 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस का 6pq और प्लस 9q। 9q स्क्वायर। हमें लग रहा है ये इसी के बेस्ड की आइडेंटिटी है। देखते हैं ज़रा, इसको अपने आप में हम a मान लेते हैं और इसको हम अपने आप में b मान लेते हैं। तो ये कितना लिख गया? a प्लस बी लिख गया। क्या a का स्क्वायर करने पे यही आएगा? हाँ बिल्कुल, 2p का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा है 2p का होल ऑफ स्क्वायर।
यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे इसको पहले बी स्क्वायर बना लो, ये 3q का होल ऑफ स्क्वायर लिखा, बिल्कुल 9q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो यही मिडिल वाला बन जाना चाहिए, तो 2p इंटू 3q, हाँ 3 2 6 pq, बिल्कुल सही है। इसका मतलब a यही है और b यही है। और यहाँ पर देखो ये प्लस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर माइनस आया है, जिस तरीके से यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पे माइनस आया है ना। तो इस बात से श्योर हो गए कि ये जो आइडेंटिटी हो गई वो तुम्हारी किसकी हो गई, ये हो गई तुम्हारी a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब की ना। तो वी कैन राइट इट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2p का होल क्यूब और प्लस 3q का होल क्यूब। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाने वाला है बताओ, इसको नीचे लिखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8p क्यूब, क्यों, और 3 3 जा 9 3 जा 27q क्यूब। सॉरी यहाँ क्यूब आएगा यहाँ। 17वें का पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, इस वाली आइडेंटिटी पे, है ना, यही तो। ये उस पे भेज दो। 17वां का पहला इसी पे बेस्ड है, माइनस वाली पे। देखो कैसे लिखा है, क्या लिखा है, 3p और माइनस का 4p लिखा है, q लिखा है, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 9p का स्क्वायर और प्लस का 12p क्यूब और प्लस का 16q स्क्वायर। देखो कैसे, ये अपने आप में पूरी वैल्यू a हो गई और ये अपने आप में पूरी वैल्यू b हो गई। अगर हम इसको एडजस्ट करें कि, और देखो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी है तो यहाँ पे प्लस इस्तेमाल हुआ है बीच में, इससे एक और अंदाज़ा मिल जाता है, जिस तरीके यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे देखो ये प्लस का इस्तेमाल है कि नहीं। तो अगर हम इनको तोड़ते हैं कि क्या वाकई में a का स्क्वायर करने पे ये बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर होता है ना यहाँ पे a का, तो 3a को मानते, 3p को a मानते, इसका स्क्वायर करेंगे तो वाकई में 3 3 9 बन जाएगा p स्क्वायर। और इसमें अगर हम इसको करेंगे 4q का होल ऑफ स्क्वायर तो 4 4 जा 16q स्क्वायर बन जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3p इंटू 4 की क्यों 3 4 जा 12 वाकई में बन जाएगा। तो ये आइडेंटिटी श्योर है कि इसी बात की है। तो अब इस आइडेंटिटी को लिखा जा सकता है कि 3p का होल क्यूब, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है, 4q का होल क्यूब, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27p क्यूब और माइनस 4 4 16 और 16 4 जा 64 क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक आइडेंटिटी होती है जिसका नाम है, लिखा है a ब्रैकेट में b प्लस सी, ऐसे ना, फिर लिखा होगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ab, माइनस का bc और माइनस का सी है। ये आइडेंटिटी इस तर्ज में लिखी होगी। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस c का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू a इंटू b इंटू सी मीन्स दैट 3abc, ये होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है इसी फॉर्मेट में, बोलो ज़रा क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस का 3y और प्लस का 4z, ये तो लिखा हुआ है। इनका स्क्वायर किया जाए तो यही बनेंगे 4x स्क्वायर, क्योंकि अपने आप में ये a हो गया, अपने आप में ये b हो गया और अपने आप में ये c हो गया। b स्क्वायर करेंगे तो 3y, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा, क्या बनेगा 9 बनेगा, 9y स्क्वायर और 4 4 जा 16 ना, 16z स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्वेश्चन में ही दिया है कितना, 16z स्क्वायर और 16xy
16xy, नहीं ये तो हो गया ना, 16xy और 12yz और माइनस का 8zx, ये दिया हुआ है। और ये सारा सेटअप है इसी मामले में। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी में जो a की वैल्यू तुमने पहचानी, क्योंकि a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 2y है और c की वैल्यू 4z है, ये जो तुमने पहचाना है ये ये तो वो इसमें पुट कर दो। तो क्या पुट करोगे बताओ, क्या किया जाए? 2x का होल क्यूब, यही तो, 3y का होल क्यूब, यही तो, 4z का होल क्यूब, यही तो, माइनस का 3ab मतलब 2x मल्टीप्लाई बाई 3y मल्टीप्लाई बाई 4z। सॉल्व कर लो भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, y क्यूब आ जाएगा, 4 4 जा 16 4 जा 64, z क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा, सबका प्रोडक्ट कर दो नंबर से। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, तो 72 x y z, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखो जब दो नंबर प्रोडक्ट होते थे और उनका जो पहला पार्ट होता था वो सेम होता था, उसके लिए फार्मूला मैंने ये बताया था कि जैसे x प्लस a लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस b लिखा हुआ है, तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या बताई गई थी? x का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले पार्ट का होल ऑफ स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म का सम a प्लस b इंटू एक्स, ये तो, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म a इंटू बी, ये बताई गई थी। तो उसका प्रोडक्ट डायरेक्टली आ जाता था। अब यहाँ पे लिखा है 3 टर्मों का, कहानी कितने टर्मों की है? 3 टर्मों की, x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c, इन 3 का प्रोडक्ट करना हो तब क्या करोगे? तो इसकी आइडेंटिटी होती है x क्यूब, क्यूबिक बनेगी, प्लस यहाँ पे लगाया तीनों प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्मों का एडिशन, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, कितना? a प्लस b प्लस c और का होल ऑफ स्क्वायर, ये यहाँ पे x का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस दो जो कांस्टेंट टर्मों का प्रोडक्ट करके एडिशन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस तीनों का प्रोडक्ट ए बी सी, ये आइडेंटिटी है। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन दिया गया है जिसका क्या दिया हुआ बताओ। ये सेकंड पार्ट करते हैं, 19वें का सेकंड पार्ट, 19वें का सेकंड पार्ट कितना लिखा बताओ? x माइनस का 2, x माइनस का 3 और x प्लस का 4। क्या ये बात समझ आई? हाँ, आगे देखो, करो उसको, क्या करोगे? सब जगह x x x x है ना, तो यहाँ x का होल क्यूब कर दो, कर दिया। ए बी सी जैसे जो लिखे हुए हैं वैसे विद सिंबल लिख लो, माइनस का 2 लिखा है माइनस का 2 लिख लो, माइनस का 3 लिखा है माइनस का 3 लिख लो, प्लस का 4 लिखा है लिख दो, एक्स स्क्वायर लगा दो। दो का प्रोडक्ट, तो पहले 2 का प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, और दोनों माइनस के प्रोडक्ट हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 6 लिख लो, प्लस इन लास्ट के 2 प्रोडक्ट 4 3 जा 12, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 12, और पहले और लास्ट का सी ए 4 2 जा 8, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, और एक्स लिख दो। फिर तीनों का प्रोडक्ट लिख दो, -2 इंटू माइनस का 3 इंटू 4, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ जाएगा? 3 2 5, माइनस का 5 में 4 गया तो माइनस का 1 एक्स बचेगा, कितना? स्क्वायर।
इसको अगर 8 12 8 20, 20 में 6 चले गए 14, तो माइनस के 14 बचेंगे, माइनस के 14 और यहाँ एक्स, इनका प्रोडक्ट करोगे 4 3 2 6 6 प्लस का हो जाएगा, 6 4 24, तो ये 24 आ जाएगा। इसको बस फुल एंड फाइनल लिख दो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर और माइनस का 14 एक्स प्लस का 24, सॉल्व हो गया है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 19 है और जो 20 पूछा गया है कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट करवाना है जी सर। सेम इसी वे से, बस उसने क्या पूछा है कि हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स का। कोफिशिएंट होता है उसके जस्ट उस वैल्यू को छोड़ करके बाकी लिखी हुई वैल्यू उसके मल्टीप्लाई में जो लिखी होती है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे कि अगर मैं इस वाले ही इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में देखो, बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 होता है मल्टीप्लाई हमेशा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो -1 हो गया, वे सिंबल लेना है। और पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो यार एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये माइनस का 14 लिखा हुआ है ना, जिसका कोफिशिएंट चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी सारी जो बची हुई वैल्यू उसका कोफिशिएंट होती है। तो इसका माइनस का 14 हो गया, तो इसका भी आंसर आ गया। बीच में क्या है, बस प्रोडक्ट तुम्हें इसी तरीके करना है, क्वेश्चन दूसरा है उसमें कोफिशिएंट ऐसे ढूंढना होगा। जब ये फाइनली ऐसे आंसर आ जाएगा तो फिर इसका कोफिशिएंट निकालना है। ओके।